नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। तो एक बार फिर सूर्य नमस्कार चर्चा में है। एक बार फिर सूर्य नमस्कार को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक बार फिर सूर्य नमस्कार सिर्फ योग नहीं रहकर सियासी मुद्दा बन गया है। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर केंद्र सरकार की ओर से स्टूडेंट्स को सूर्य नमस्कार करवाने का निर्देश क्या जारी किया गया। कुछ लोगों ने इसे धर्म और पूजा पाठ से जोड़ते हुए विरोध जताना शुरू कर दिया। जब विरोध शुरू हुआ तो सियासत होना भी जरूरी है और ऐसे में अब राजनीतिक दलों के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कोई इसे एक सोच को देश पर थोपने की कोशिश बता रहा है तो कोई विरोध का कारण गुलामी बता रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि राजनीति के बीच सूर्य नमस्कार का तिरस्कार क्यों किया जा रहा है। आज बात इसी खास मुद्दे पर। और चलिए इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। कांग्रेस प्रवक्ता गजेंद्र सांखला जी हमारे साथ हैं। प्रदेश महामंत्री बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से हमीद खान जी चर्चा में शामिल हुए हैं। सैयद असगर अली जी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। सौरभ राघवेंद्र आचार्य जी हैं, धर्मगुरु हैं। साथ ही अरविंद सिंह जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं, योगा ट्रेनर है। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत सैयद असगर अली जी आपसे ही करते हैं। धर्म के चश्मे से जब देखा जाता है कोई भी चीज तो गलत ही नजर आती है। सही गलत बहुत आंकड़े होते हैं, बयानबाजी भी होती है, लेकिन समझना आपसे चाहेंगे कि आप लोग की तरफ से विरोध क्यों है इसे लेकर। देखिए श्वेता मैम, आप जानती हैं कि इस्लाम का जो सिद्धांत है वो एकेश्वरवाद है। और इस्लाम ही का नहीं, सभी धर्मों का जो सिद्धांत है वो एकेश्वरवाद है कि सिर्फ एक ईश्वर के आगे झुके। इसीलिए वेद के अंदर भी कहा गया, वेद अखिलो धर्म मूलम, धर्म की बुनियाद वेद पर है। एकम ब्रह्म दिव्यत्ते नास्ते नहना नास्ते किंचन, के वो एक ही है, उसी को मानना चाहिए। यही बात इस्लाम में है। लेकिन इस्लाम जो है उसको प्रैक्टिसिंग भी मानता है, सिर्फ इसकी बिलीफ के तौर पर नहीं मानता। लिहाजा कुरान हकीम में ये बात बताई गई कि ये चांद और सूरज और ये दिन और रात जो हैं ये ईश्वर की निशानियां हैं। तुम इनके आगे सजदा मत करो, ना चांद के आगे सजदा करो, ना सूरज के आगे सजदा करो। नोट करना, आप बोलना करो सिर्फ ईश्वर के आगे सजदा आप करो। क्यों फालतू में चांद को देख देख के आप इतना वो करते हैं, ईद मनाते हैं? ये चंद्र दर्शन की बात होती है। चंद्र दर्शन और सूर्य दर्शन में क्या अंतर है आप बताइए। आप क्या बोलते हैं? चांद की पूजा नहीं होती। आप ये चांद की पूजा नहीं करते आप? नहीं, पूजा कौन करता है? बता आप लोग करते हैं। नहीं, ये आपकी भ्रांति है। आप जो ये भ्रांति है, ये भ्रांति है। चांद की कोई पूजा नहीं करता। सूर्य को आप कह रहे हैं कि ना चांद की पूजा करता, ना सूरज की पूजा करता, ना ही ऐसे धरती पे और भी कई गोले हैं, किसी भी गोले की कोई भी नहीं करता है। ना चांद की करता है, अभी तो गोला मान रहे हैं, सूरज की करता है। थोड़ी देर बाद आप जाके कहेंगे चंद्र दर्शन होगा तभी ईद मनाऊंगा। जितनी भी है, देखिए ये कैलेंडर है, चांद एक कैलेंडर है, सूरज एक घड़ी है। ये तो ज्ञान की बात है भाई। चांद कैलेंडर है, इसके चलिए दिन बदलता है, और सूरज जो है वो जो है घंटे और वो प्रतिदिन बताता है। लिहाजा मैं ये बताना चाह रहा हूं कि यहां पर हमें तो रोक दिया गया कि एक ईश्वर के आगे आप किसी के सजदा ना करें। लेकिन आप ये समझें, इसका मतलब ये नहीं कि हम योग के खिलाफ हैं। हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए हम चाहते हैं कि एक भारत, एक स्वस्थ भारत का निर्माण हो। तो उसके लिए हर इंसान को स्वस्थ रहना जरूरी है। मोहम्मद साहब ने भी कहा कि तुम अपनी सेहत को बेहतर जानो बीमारी से पहले। लिहाजा स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज करना हम सब करते हैं। मैं खुद भी योगा करता हूं। सूर्य नमस्कार गलत नहीं ना, फिर ये मान रहे हैं? नहीं, मैं बताऊं गलत क्यों है। सूर्य नमस्कार गलत क्यों है? देखिए, सूर्य नमस्कार के अंदर कुछ स्टेप होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं और एक ध्यान होता है। ये तीनों चीजें मिलके एक इबादत का स्वरूप बन जाती हैं। आप बात को समझे, ये इबादत का स्वरूप है। नहीं, मंत्र होते हैं। मैं श्वेता जी, आप मंत्र होते हैं। श्वेता जी, मंत्र होते हैं। एक मिनट असगर अली, मैं बात पूरी हो जाए। सैयद असगर अली जी, वापस आपके पास मैं एक मंत्र होते हैं, क्योंकि लिमिटेड वक्त है, कम समय में सबकी बात सुनना, समझना और सार्थक इस चर्चा को करना चाहेंगे। राघवेंद्र जी ये कह रहे हैं सूर्य उपासना अलग चीज होती है, सूर्य योग साधना अलग चीज होती है। योग साधना कोई सा भी योग करवा लो, कोई मंत्र से दीक्षित नहीं होता।
योग साधना अलग चीज है, योग उपासना अलग है। नमस्कार अब सुनिए, के एक-एक उपासना स्टेप मैं में करता हूं, योग मंत्र है। अरे आप उपासना मैं करता हूं, सुना ततो दूं युद्ध कौन-कौन से परिशांतम। मंत्र? अरे सुनिए मेरी बात, मैं मैं सुना रहा हूं ना। सुना दूं? ततो युद्ध कौन-कौन से परिशांतम मंत्र? समरे चिंता स्थितम रावण सागर फिर- दुष्टो विद्या समुपस्थितम देवते। ये सूर्य उपासना, ठीक है। ये सूर्य योग उपासना नहीं है। चलिए, इसी को उपासना तो का समझ मतलब रहे इबादत है सर। हैं राघवेंद्र जी, इसी को तो समझ रहे हैं, इसी को तो समझ। ये तो गजेंद्र इबादत सांखला है। जी, गजेंद्र सांखला जी, सूर्य नमस्कार है, कोई तिरस्कार कर रहा है, कोई कहता है सूर्य नमस्कार होना चाहिए, कोई विरोध भी कर रहा है, सबके अपने अपने मत है, लेकिन राजनीतिक रंग इस मुद्दे ने ले लिया है। फिर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सबके अपने अपने तर्क हैं। देखिए श्वेता जी, इस मुद्दे पर राजनीतिक रंग आने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। जानबूझ करके एक राजनीतिक दल है जो अपनी कमजोरियों को, गलतियों को, अपनी कार्यशैली के अंदर असफलताओं को छुपाने के लिए हर बात में धर्म की आड़ लेता है, जिसका राजनीतिकरण करना स्वतः ही गलत है। ये व्यक्ति की खुद की अपना खुद का संवैधानिक अधिकार है कि वो पूजा करे, इबादत करे, वो नाच करे, वो गाना करे, वो खाए, वो क्या पिएगा, क्या पहनेगा, सूर्य नमस्कार भी, बिल्कुल सूर्य नमस्कार भी। हाँ। ये व्यक्ति का खुद का अपना आचरण है, वो क्या करेगा, उसके ऊपर किसी चीज को भी थोपना संविधान की अवहेलना करना है। मैं जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहता हूं कि आप राजनीतिक पद पर रहते हुए एक मुख्यमंत्री के रूप में आपका जो नैतिक दायित्व है उसको पूरा कीजिए। उस नैतिक दायित्व की विफलताओं को छुपाने के लिए धर्म की आड़ लेकर लोगों को बांटना आपकी साजिश है, ये किसी जिसे राज्य के राहुल लिए नहीं, गांधी ये तो ने केंद्र की तरफ हिंदू से। और हिंदुत्व की परिभाषा के रूप में आपको परिभाषित किया है। आप हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम सनातनी हैं, हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म हमारी आस्था है, और उस आस्था पर अगर कोई भी व्यक्ति हिंदुत्व का नाम लेकर प्रहार करेगा, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमीद खान जी, आपने सुना कि गजेंद्र सांखला जी ने क्या कहा। सवाल यह भी है कि आप किसी को सुझाव दे सकते हैं, लेकिन क्या दबाव बनाना सही है? अगर विरोध किया जा रहा है, कोई नहीं करना चाहता है, अपने अपने मत हैं, क्या आपको लगता है कि दबाव इस तरह से बनाना सही होगा? नहीं, जो आपने कहा गजेंद्र जी ने, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जिस तरह की ये बातें राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये राजनीतिकरण का मुद्दा ही नहीं है। ये तो खुद के व्यक्ति के स्वयं की विवेक पे निर्भर करता है कि मुझे योग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक तरह का योग है, एक तरह का योग है सूर्य नमस्कार करना भी। एक तरह का आप करो, जिस तरह से हम नमाज पढ़ते हैं उसमें भी जिस तरह से हम योगा करते हैं, उस तरह के ये एक नमस्कार जो सूर्य नमस्कार है, इसका जबरदस्ती ये विरोध कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। जिस तरह से ये इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, ठीक है, योग का, सूर्य नमस्कार का कोई विरोध नहीं। गजेंद्र सांखला जी, आपने अपनी बात रखी। सर हमीद खान जी, अगर इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है, आप मानते गलत है क्योंकि मुस्लिम वर्ग की तरफ से कहा जा रहा है कि विरोध किया जा रहा है, क्या हर कोई विरोध कर रहा है? बिल्कुल कोई विरोध नहीं कर रहा है। एक संस्था है जो निजी संस्था है, पर्सनल लॉ बोर्ड, जो एक संस्था है निजी, वही विरोध कर रही है। उनका काम सिर्फ विरोध करने का, उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे हैं। पहले भी उन्होंने जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 तलाक जो कानून पास किया, उसका भी उन्होंने विरोध किया। यहाँ पर इनको समझना चाहिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज मुसलमानों के, हिंदुस्तान के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। इन्होंने विरोध किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमानों का, खासकर भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता है। सर ठीक है, कोई विरोध करने के लिए तैयार नहीं है, सबका समर्थन करने के लिए तैयार है। ठीक है हामिद खान जी, आप ये कह रहे हैं कि प्रतिनिधित्व करता है, जानबूझकर इसको सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है और राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं। चलिए, अरविंद सिंह जी हमारे साथ ही योगा ट्रेनर है। अरविंद जी, अब एक बात जरूर है, अब अगर सूर्य नमस्कार को लेकर विरोध है, कोई तिरस्कार भी कर रहा है, कोई कह रहा है ये गलत है, किस चश्मे से इसे देखा जाए सूर्य नमस्कार को? सिर्फ सूर्य नमस्कार है क्योंकि ये भी एक योग का ही एक पार्ट है, और कहते हैं कि सूर्य नमस्कार से पूरी बॉडी के लिए अगर आप सिर्फ यही योग करते हैं तो भी बहुत फायदा आपको मिलता है। अब इसे इस ढंग से ना देखा जाए तो क्या समझे कि अगर सूर्य नमस्कार की जगह योग नमस्कार या कुछ भी होता तो शायद इतना विवाद नहीं होता? मैंने यहाँ पे उपस्थित सारे पैनलिस्ट की बात को सुना, और अगर योग की दृष्टि से देखूं तो अगर सिर्फ ये इसका जो योग ये हो रहा है, इसका नाम है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार अगर हम देखा जाए तो ये एक ऐसा अभ्यास है जहां आप अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लेवल को इनहैंस कर सकते हैं, अपनी फिटनेस को, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। पहला प्रारूप तो हमें इसको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि ये मैं कर क्यों रहा हूं। ये मुझे करना है क्योंकि मुझे अपने शरीर को स्वस्थ रखना है। अब आप इसके दूसरे पहलू पे जाते हैं, जैसे कि सर ने बोला कि इसमें मंत्रों का जाप होता है, उससे आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। आप
अपने धर्म में अगर आप इन मंत्रों को जाप नहीं कर सकते तो मत कीजिए। इसमें कहीं बॉन्ड तो नहीं है कि आपको मंत्रों के जाप करने चाहिए। और रही बात साधना की, आप साधना किस तरीके से कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार का पहला जो प्रारंभिक जो उसका आरंभ है वो ये है, पहला दृष्टि कि हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें। पहला फिलॉसफी यही कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखें। जो 12 आसन हम कर रहे हैं उससे हमारा पूरा शरीर, आप अगर सूर्य नमस्कार के फायदे देखेंगे मैम तो अराउंड आपकी कॉपी भर जाएगी, इतने फायदे हैं सूर्य नमस्कार के। तो अगर फायदे हैं तो हम इन सूर्य नमस्कार को पढ़ते हैं, इस सूर्य नमस्कार को हम क्यों रोके। अब रही बात मंत्रों की, तो अगर आपका धर्म, अगर आपकी राजनीति अगर इसको अलाउड नहीं करती तो आप मत कीजिए जाप। कौन कह रहा है आपको जाप करने के लिए? ये किसी भी बोर्ड में, किसी भी चीज में ये लिखा हुआ नहीं है कि आप जब सूर्य नमस्कार करें तो आप मंत्रों का जाप करें, ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। रही बात अब साधना की, खाली जाप नहीं है, जो उसके स्टेप्स हैं वो जो भी उसके सूर्य को स्टेप नमस्कार करना है। वो भी आप सूर्य को देख के, आप सूर्य को देख के मत कीजिए ना, आप अपने कमरे में कीजिए, आप उसको अपने कमरे में कीजिए। अच्छा ठीक है, इसको नाम दिया गया अरविंद जी, इसको नाम दिया गया सूर्य नमस्कार। हम तो बंद कमरे में घर के अंदर भी ये योग और ये आसन करते हैं। श्वेता जी, अगर हम सब कुछ छोड़ दे कि हम सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे हैं, हम आराधना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ जिस तरह से जिम जाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम वैसे ही योग कर रहे हैं। अगर वो मंशा रखी जाए, वो मंशा रखी जाए भी, अगर आप जिम जाते हैं या आप कोई फिटनेस करते हैं तो हर एक वर्कआउट के नेम्स होते हैं। ये जो नाम दिया गया ये कोई आपने किसी राजनीतिक संस्था ने नहीं दिया ना, ये नाम दिया है जो योगी संत महाराज थे जिन्होंने तपस्या करी, जिन्होंने इसको महसूस किया, ये नाम वहां से जागृत हुआ। तो अगर इस नाम से अगर इसको कंटिन्यू किया जा रहा है तो मेरे हिसाब से उसमें राजनीतिक पक्ष नहीं होना चाहिए। राघवेंद्र आचार्य जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। आदिकाल से सनातन परंपराएं जो चली आ रही थी, उसी टाइम से जो वेद गुरुकुल आश्रम जो हुआ करते थे उनमें व्यायामशालाएं चलती थी। आज से 65 साल से अपने शारीरिक शिक्षक एक भर्ती होती है, हर विद्यालय में होता है, व्यायामशाला वाला टीचर होता है, वो व्यायामशाला आधे घंटे 1 घंटे पढ़ाता है, उसमें पूरे योग सिखाए जाते हैं। सूर्य उपासना अलग चीज है और सूर्य योग अलग चीज है। सूर्य योग जो बताया है, मस्तिष्क से किरणों को अपने लेते हैं, बॉडी में एक एनर्जी लेते हैं, इस मस्तिष्क से किरणों को लिया जाता है और सामने एक हाथ ऐसे रहता है और एक हाथ, आप योग टीचर बैठे हैं आप सामने, हम तो संतों की, हमारे तो हम तो डेली की आदत है, हम तो उपासना भी करते हैं और योग भी। तो वो जो चीज ये करने, इनका कहने का मतलब ये कि मंत्र साधना, मैं कह रहा हूं आपको कहीं पे भी कोई योग की किताब उठा के देख लो, अगर आपको एक मंत्र मिल जाए, अभी अशोक गहलोत जी ने 6,000 भर्ती निकाली। अरे सुनो तो सही, 1 मिनट श्वेता जी, 6,000 भर्ती निकाली, योग टीचर की भर्ती निकाली, आयुर्वेद हॉस्पिटलों में, आयुर्वेद हॉस्पिटलों में आप सूर्य नमस्कार ही नहीं करते। 8,000 रुपए मानदेय पे, जैसे आंगनबाड़ी में लेडीज लगती है, ठीक है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। सवाल इस पर क्यों, सवाल तो इसी पर है और इसलिए चर्चा हम कर रहे हैं कि आखिर विरोध तो और जवाब है। आपको सूर्य नमस्कार का शारीरिक लाभ लेना है, मानसिक लाभ लेना है या आध्यात्मिक लाभ लेना है, ये आपका स्वरूप डिसाइड करता है। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, मैं कहूं कि नमाज में बहुत फायदे हैं और दिन में 5 बार हम पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, एक दिन की बात नहीं है और सुबह उठ के सिर्फ 1 घंटे की बात नहीं है, दिन में बार हम करते हैं और उसके अंदर कुछ मंत्र भी होते हैं और एक्सरसाइज भी होती है। और मैं कहूं इसमें बहुत फायदे हैं, आप मंत्र मत पढ़ना, खाली एक्सरसाइज कर लो, तो आप में से कोई भी तैयार नहीं होगा कि आप आ जाइए, हम ऐसा लेकिन अगर मेरी बात सुन लीजिए, क्यों नहीं तैयार होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एक उपासना की विधि है। नहीं, सुनिए, हम सब चीजें छोड़ते हैं। व्यायाम की, मैंने भी कहा सूर्य व्यायाम की, तो मैं भी कह रहा हूँ। तो असगर जी ये तो मान रहे हैं ना, सुनिए योगा करता हूँ असगर अली जी, सुबह आप 6 बजे आके मुझे देख लीजिए। आप कह दो सूर्य की तरफ नहीं देखूंगा, आप कह दो ये सूर्य तो नहीं देखूंगा, सूर्य तो है ना, वो है हिंदुओं का प्रतीक है, मैं नहीं देखूंगा सूर्य, मुझे किरण मत दे। आप कैसी बातें करते हैं? देखिए मैं बताऊं, ठीक है हिंदुओं का प्रतीक नहीं है, पूरी पृथ्वी के लिए देखिए मैं सूर्य के लिए है। एक ऐसा सूर्य ये गलत तरीके से लोगों ने साजिश करने वाले लोग हैं, उन्होंने बात कह दिया हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए। चंद्र सूर्य तो सबका है, लेकिन इसकी कहाँ आवश्यकता पड़ी? व्यायाम की क्लास पहले भी चलती नहीं है, अभी व्यायाम की क्लास चलाई, चाहते हैं देवता नहीं है, की क्लास चाहिए चलाइए। आपकी तरफ से नहीं है, हमारी तरफ से तो देवता है। यही तो सुनो मसला यही है। सुनिए, अब आप सही बात है, अब सुनिए, देवता है, देवता की तरह उसकी विधि की तरह सुनिए
आप एक मिनट बात सुनिए। इसको मना करता है। असगर जी, एक मिनट, श्वेता जी, एक लाइन में बोलना चाह रहा हूं। श्वेता जी, एक लाइन। श्वेता जी, बात पूरी नहीं, करनी श्वेता जी, मेरी बात पूरी हो जाए। पहले आप सिर्फ बात रखते रहेंगे सर, तो एक ही बात सुनेंगे। आपने अपनी बात रखी ना, उसी पर ही सवाल है। आप कह रहे हैं ठीक है, इन्होंने कहा कि भगवान मानते, ठीक है हिंदू धर्म में मान रहे हैं, मुस्लिम्स में अलग है, जैसा कि आपने कहा कि एक ही भगवान को मानते हैं और इसलिए हमारे धर्म में नहीं है। धर्म को क्यों लाया जाए इसके बीच? लेकिन मैं भगवान धर्म को लाया क्यों जाए पूजा सर? करने के लिए नहीं बोल रहा। अभी उन्होंने सूर्य की पूजा करने के लिए नहीं बोल रहा किसी को, सूर्य की मैं व्यायाम पूजा करने के लिए बोल रहा आमिर जी ने हूँ। क्लियर की इस बात को। अगर रोजाना योगा को सुबह योग की सूर्य तरह की ले, पूजा की जाती योग है की तरह हिंदू ले, धर्म में। क्यों विरोध? हमें इसका कोई आपत्ति नहीं है। गजेंद्र जी, सांखला जी, एक बात बताइए, ठीक है आप कह रहे हैं कि दबाव नहीं होना चाहिए, जिसे करना हो करे, नहीं करना हो नहीं करे। दबाव ठीक है नहीं है, हर कोई अपने हिसाब से ले सकता है। अगर वो इस तरह से ले रहे हैं मुस्लिम, या फिर बोर्ड ऐसा ले रहा है कि नहीं यहाँ पर वो क्योंकि उनकी आराधना करते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं और इसलिए हमें एक्सेप्टेंस हमारी नहीं है इसे लेकर, तो ठीक है वो भी आप हटा सकते हैं ना, सिर्फ एक्सरसाइज फिजिकली तौर पर। और अभी देखिए कोरोना काल चल रहा है, सबसे पहले क्या कहा गया, योग बहुत जरूरी है। इस दौरान सबने किया ना, किसी ने धर्म वन थोड़ी ना देखा। आप पॉजिटिव हुए, योग बहुत जरूरी है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आपको आप इन सब चीजों को एक्सेप्ट किया कि नहीं? वहां पे वहां कोई धर्म लेकर आया कि नहीं? आपकी बात नहीं है तो फिर क्यों भी बात करना? जी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, आपकी बात को ताकीद करता हूं कि क्लासों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में व्यायाम होने चाहिए और व्यायाम पहले होते भी रहे हैं और आज भी होते हैं। अभी कहीं ऐतराज नहीं है, व्यायाम होना चाहिए, लेकिन व्यायाम को आप सूर्य नमस्कार से और नमाज, अभी इसका मतलब ये हुआ, अभी मैंने बयान पढ़ा सर, आज मैंने बयान पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि नमाज के अंदर भी तमाम तरह के योग मुद्राएं होती है। तो इसका मतलब ये है, आप ये कह दीजिए नमाज भी पढ़ाई जाए, क्या दिक्कत है? उसमें भी योग मुद्राएं होती है, सूर्य नमस्कार भी कराओ, नमाज भी पढ़ाओ, और ईसाई धर्म के अंदर भी अगर कोई ऐसी चीज हो रही है उसको भी लागू कर दो। और वाहे गुरु के धर्म में अगर पंजाबी में भी होती है वो भी लागू कर दो। अगर आप यही चाहते हैं कि हम धार्मिक छूट देना चाहते हैं तो तमाम धर्म, मुस्लिम, सांखला जी को मोदी जी और योगी जी देखते हैं बस। एक मिनट ऐसा बयान दिया गया है, दिया उसी पे तो बात नहीं राजनीतिकरण कर रहे हैं। चलिए ठीक है ना, रखा आपने रखी नजर आती है। अगर वो ये कहते हैं कि कॉलेज में व्यायाम करवाया जाए तो कोई सवाल ही नहीं है, योग करवाया जाए कोई सवाल ही नहीं है, विरोध है ही नहीं, सवाल है, विरोध नहीं है, विरोध ही नहीं है। और रही बात वर्णन करने की, इस तरह की बात नहीं करे कोई, हाथ लेकर अपने कार्यकलापों को छुपाने की कोशिश करते हैं, उसी लोगों को। चलिए ठीक है, देखिए कई बार मुद्दे ऐसे होते हैं कि विरोध के लिए भी हमें विरोध करना होता है। कई बार मुद्दे ऐसे सामने आते हैं और विरोध यहाँ पर दर्ज होता है, और हम देखिए चर्चा हम इसलिए करें कि सब अपनी बात रखें। हमीद खान जी, अब अगर ठीक है बीजेपी ने ये निकाला, केंद्र की तरफ से आया, उत्तर प्रदेश में खासतौर विवाद भी शुरू यहाँ पर हो चुका है, मर्जी अपनी, लेकिन दबाव तो नहीं होना चाहिए ना? अगर स्कूलों में इंप्लीमेंट किया गया, कहीं नहीं कर रहे हैं, अगर कोई बच्चे या किन्हीं के पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे बच्चों को, तो मत करने दीजिए। नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। जो वर्ण की बात करते हैं कि मंत्र की बात करते हैं, ये स्वैच्छिक है, मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो। और सूर्य नमस्कार के लिए जो बात कर रहे हैं हमारे जो स्कॉलर बैठे हैं यहाँ पर, इस्लामिक जानकार हैं ये, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ विरोध है कहाँ? योगा करना, नमाज पढ़ना एक प्रक्रिया है। असगर अली जी, एक सवाल, इनका काम सिर्फ विरोध करने का ही है। कोविड काल से गुजर रहे थे, बहुत कुछ ठीक हुआ, वापस हम थर्ड वे पे आ चुके हैं, लेकिन एक बात है, जब उस वक्त भी वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, मेडिसिन लेना चाहिए नहीं चाहिए, बहुत सारी चीजें थी, तब कहा भी गया था कि जब चीजें अपनी शरीर को लेकर आती हैं, जान पर कोई चीज बनती है, तो कुछ चीजों को दरकिनार करना पड़ता है। ये चर्चा में चीजें आई थी। अगर योग के जरिए शरीर को फायदा मिलता है, अगर तंदुरुस्त रहता है, कोई हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं, तो क्या हम सिर्फ इसी तरह से इस चीज को देखकर नहीं ले सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते? एक तो क्या है, एक गलत संदेश जा रहा है। आप पता नहीं कि पैनल क्या समझ रहा है किस चीज को। हाँ। मंत्र पढ़ने से भी विरोध नहीं है। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, अभी मैंने पढ़े और भी पढ़े, तो विरोध किस बात? मैं बता रहा हूँ, व्यायाम का भी विरोध नहीं है, व्यायाम भी आप कर सकते हैं और करते हैं, हम भी करते हैं, तो आप लोग सभी करते हैं। सूर्य का है मतलब आपको, सुनो, हाँ, सूर्य कैसे दिखता है? बात तो पूरी करने दो, सुन लीजिए बात पूरी करने दो। जी बताइए। सूर्य का हमारे बिलीव से टकराता है कि सूर्य को एक बड़ा समाज देवता मानता है और उसकी उपासना करता है, उसको साधता है, उसकी तारीफ करता है। और देखिए एक बात बताऊं, इसलिए आप सूर्य का नाम नहीं लेंगे? हम नहीं लेंगे यार, तो ये आपकी नहीं लेंगे, नहीं ओछी क्यों आप क्यों आप रहते हो, कल को आप ये कहते हो नहीं एक ईश्वर में। अरे बात पूरी करने दो, राघवेंद्र जी, आप मेरे पे थोप नहीं सकते हिंदुस्तान का नाम लेके। गुरुजी आप थोप नहीं सकते आपके बिलीव मेरे पे। ये मेरे भारत का कानून
और अनुच्छेद 14 मुझे इसकी इजाजत देता है कि मैं अपने धर्म पे अमल करूं और उसका प्रचार करूं। लेकिन आप किसी दूसरे धर्म को भी ठेस नहीं पहुंचा सकते भाई साहब। हम ठेस नहीं पहुंचा, ठेस नहीं पहुंचा सकते। पहुंचा रहे ठेस, हम हमारे धर्म को भी ठेस नहीं पहुंचा सकते। पहुंचा रहे ठेस। अब बात सुन लो, मैं बात पूरी कर दूं। ठीक है। भक्त हनुमान ने श्री राम जी से पूछा, मैं कुछ स्टेप करना चाहता हूं, और ये जो मैं बात बता रहा हूं, ये आंध्रा के अंदर विजयवाड़ा में ये पुस्तक रखी हुई है और पूरे उससे बोल रहा हूं। भक्त हनुमान ने श्री राम जी से पूछा कि मैं कुछ स्टेप करना चाहता हूं, मुझे वो स्टेप बता दीजिए। और श्री राम जी कहते हैं, प्रथमम तारकम चेवा, सबसे पहले सीधे खड़े हो जाओ। द्वितीयम दंड मुच्यते, दूसरा दंड मुच्यते करो, अपना शरीर को और अपने मस्तिष्क को जमीन पर टेक दो। तृतीयम कुंडली कारकम, तृतीय पोजीशन तुम्हारी ये हो कि तुम कुंडली मार के बैठो। चतुर्थम अर्ध चंद्रकम, चौथी स्थिति तुम्हारी ऐसी हो कि तुम आधे चांद बन जाओ। पंचमम ज्योति संयुक्तम ओम ज्योति रूपम, यानी कि पांचवी स्थिति ऐसी हो कि तुम ध्यान में चले जाओ। अगर मैं कहूं कि ये नमाज की स्टेप है और ये सारे स्टेप नमाज में होते हैं और आप कर लीजिए, मैं यकीन से कहता हूं आप नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये कहता हूं जो श्री राम जी ने भक्त हनुमान को बताया वो तो आप कर लीजिए। उसमें कहीं मंत्र है? मैं तो क्या कह रहा हूं, कहीं मंत्र है क्या? मंत्र है। आप ये बता दीजिए उसमें कहीं मंत्र है। आप योग टीचर हमारे पास में बैठे, बताइए आप कहीं मंत्र है क्या? 12 मंत्र हैं। आप सूर्य कैसी की बात पढ़ाई करते हैं है। भाई साहब? देखिए मैं बताऊं, इंसान जब बड़ा होता मंत्र है मैं बता रहा वो हूं ना शुक्रिया आपको। अदा करना चाहता श्वेता है, जी। वो शुक्रिया अदा करना अरे चाहता है। वो आप उपासना का मंत्र बता रहे हैं, हमें बात हम योग की बात कर रहे हैं। मैं बात कर लूं, वो इंसान जब बड़ा होता है तो वो शुक्रिया अदा करना चाहता है। बच्चा बड़ा होता है अपने माता पिता का शुक्रिया अदा करता है, फिर बड़ा होता है, फिर देखता है नहीं मेरा खानदान है, मेरा मुल्क है, और फिर वो ऊपर देखता है कि नहीं ये चांद है, नहीं ये सूरज है, ये सूरज है, इससे मुझे ऊर्जा मिल रही है, मेरी फसलें पक रही है और मुझे मेरे फल मिलने, तो यही सबसे बड़ा मेरा दाता है, मैं इसी के आगे झुक जाऊं। इससे आगे छलांग लगाने की जरूरत होती है कि ये चांद ये सूरज भी किसी ने बनाए, इसीलिए इनको घिरण भी पड़ता है, ये देवता नहीं हो सकते, लेकिन हम आपके बिलीव का सत्कार करते हैं। आपके भी यही बात कही, एकम बिरम दिव्यते नास्ते नहना नास्ते किंचन अंतरात्मा परवशंति असंभूते ये उपस्थे। अंधकार में जा रहा है वो व्यक्ति जो प्रकृति को पूज रहा है, ये वेद बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं। मैं ठीक है ना, ये अपनी अपनी मान्यता है ना, नहीं, ये तो मान्यता है, मान्यता मानो। तो ठीक है, सुनिए असगर अली जी, आप क्या करते हैं? या मेरा तो बता ही नहीं रहा, मैं तो ये वेद से बता रहा हूं। एक पूरे हम वर्ग की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, वो उनका मानना है। इस्लामिक धर्म में क्या है वो आप सुनिए मानना है, आप किसे पूजते हैं या किसे सिर्फ देखते हैं, ये आपका मानना है। ना तो हिंदू को किसी को अधिकार है कि वो मुस्लिम्स पर या उनके धर्म पर सवाल उठाए, ना तो मुस्लिम्स को अधिकार है। सबका अपना धर्म देखिए, सम्मान सबका करना है। सुनिए, सम्मान सबका करना है, मानना न मानना आपकी बात है, मानना न मानना आपकी मर्जी है। ठीक है, बात व्यायाम की हो रही है, ना कि किसी देवता की उपासना की। चलिए हम इसे बात कर रहे हैं व्यायाम की। मैं उपस्थित सभी लोगों से एक ही चीज बोलूंगा, अभी हम बहुत पैंडेमिक सिचुएशन से गुजरे हैं और जो 2 इयर्स हमारे निकले हैं, सब लोग घरों में थे और सबकी हेल्थ डिस्टर्ब हुई है, और फिजिकल हेल्थ नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ भी बहुत डिस्टर्ब हुई है। अब बात आती है, इस समय अगर इस तरीके का कोई मुहिम चल रही है, सूर्य नमस्कार का यहाँ एक केंद्र सरकार की तरफ से ये ड्राइव चल रहा है, मैं इसको सूर्य नमस्कार की दृष्टि से नहीं देखता हूँ। ये मेरी दृष्टि है कि मैं इसको किस तरीके से देख रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने घर पे रह के स्वस्थ कैसे रह सकता हूँ, मेरे को बीमारियां नहीं हो, मेरी कोविड के समय में मेरी लंग्स मेरे अच्छे रहे, मेरी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे, मेरे को बीमारियां नहीं लगे, क्या मैं इस दृष्टि को रख के इसको कर सकता हूँ? ये कर सकता हूं। इसमें सूर्य नमस्कार, इसका नाम भी सूर्य नमस्कार, तो ये तो मैं चेंज नहीं कर सकता, बिल्कुल ये तो कोई भी चेंज नहीं कर सकता। हाँ, रही बात अब इसको इसकी साधना करने की, अगर हाँ मुझे इसका आध्यात्म लाभ लेना है और मैं अपने धर्म में शायद इन मंत्रों का जाप नहीं कर सकता, तो आप मंत्र का जाप मत कीजिए, आप सिर्फ नॉर्मल रूप से जो 12 आसन है उन आसनों को कीजिए। इसमें तो बात ही खत्म हो गई। अब रही बात सूर्य को मानने की, चंद्रमा को मानने की, ये तो कोई बात ही नहीं है। जारी रखेंगे इस चर्चा को, आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि देखिए विरोध करना भी आपका हक है, आप उसे मानते हैं वो भी आपका हक है, सवाल उठा रहे हैं जवाब भी मिलेगा, लेकिन चर्चा आगे जारी रखिए। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तो सूर्य नमस्कार जो अब एक मुद्दा भी बन चुका है, विवाद भी हो रहा है, चर्चा भी इससे लेकर हम लगातार कर रहे हैं। ब्रेक में जाने से पहले भी चर्चा कर रहे थे। अरविंद जी, आपका ही रुख करते हैं।
विवाद दोनों बातों को लेकर है। एक तरफ कहा जा रहा है दबाव नहीं होना चाहिए इसलिए विरोध है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लेकर बात है, वो उपासना करते हैं और हम उसे नहीं कर सकते इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सूर्य नमस्कार को सीधे देखें, किस तरह से आप सिखाते हैं, समझाते हैं? क्या वाकई में मंत्रोच्चारण साथ में किया जाता है या बिना मंत्रोच्चारण के भी? क्योंकि स्कूलों में सिखाया जाएगा तो क्या मंत्रों के साथ सिखाया जा रहा है? देखिए, सूर्य नमस्कार अगर हम ट्रेडिशनल वे से करते हैं, जो उसका आध्यात्म स्वरूप है, तब हम इनको मंत्रों के जाप इसमें हम यूज करते हैं। अब रही बात सिर्फ अगर हम इसको शारीरिक दृष्टि से देखते हैं, जहां मुझे मेरा मोटो है कि मुझे अपना वजन कम करना है, फॉर एग्जांपल मुझे अपनी बॉडी को फिट रखना है, मुझे अपने कार्डियो सिस्टम को अच्छा रखना है, मुझे अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, मैं चाहता हूं कि मेरी आयु दीर्घ हो, मैं चाहता हूं मेरा शरीर फुर्तीला रहे, मेरा चाहता हूं कि मेरा जो ब्रीथिंग पैटर्न है वो इंप्रूव हो। तो ये इतने सारे ऐसे बेनिफिट है, हेल्थ बेनिफिट, जो मुझे इस 12 सीरीज जो उसके अंदर स्टेप्स हैं उनको करने से मुझे फायदे हो जाते। तो हम इसको सिर्फ एक बार नॉर्मल शारीरिक दृष्टि से करते हैं। अब आती है बात, कौन इसको आध्यात्म दृष्टि से अपनी इस चेतना को, इस सूर्य नमस्कार को समझने की कोशिश करता है। अभी यहाँ जो एजेंडा हो रहा है, जो ये केंद्र सरकार ने ये चीज अनाउंस करी है, जो सूर्य नमस्कार 75 एनिवर्सरी हम बना रहे हैं आजादी दिवस की, उनका प्रारूप है कि कोरोना की स्थिति को अगर हम देखें और यहाँ पे फिजिकल फिट होना कितना इंपॉर्टेंट है, वो मेरे हिसाब से आप लोग सब जानते होंगे। अगर हम घर पे रह के ये 12 स्टेपों को, सूर्य नमस्कार इसका जो उसका जन्म नाम है, जो उसका नेम है वो सूर्य नमस्कार, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं उस सूर्य नमस्कार को उस आध्यात्म दृष्टि से इसको परफॉर्म नहीं करता, सिर्फ शारीरिक दृष्टि से परफॉर्म करता हूं, तो उसमें क्या नुकसान है इसमें? बल्कि मेरे को तो हर परिवार का हर सदस्य रोज इसका अभ्यास करना चाहिए। आप इसके जो आध्यात्म स्वरूप उसको छोड़ दीजिए, आप सिर्फ हेल्थ बेनिफिट को ही काउंट कीजिए और करते रहिए। अभी जो अरविंद जी ने कहा, असगर अली जी, इस चीज को तो एक्सेप्ट किया जा सकता है, मंत्रोच्चार को पीछे छोड़े ना। अगर हम सिर्फ फिजिकली तौर पर फिट रहे, बच्चा समझे और एक हैबिट में लेकर आए, एक एक्सरसाइज के तौर पर देखे, तो क्या तो भी विरोध है? देखिए श्वेता मैम, मैंने बैठती सबसे पहली बात ये कही थी कि व्यायाम का कोई विरोध नहीं है। ये आपका स्टूडियो है जी। इसके अंदर अगर कोई डिजाइनर आएगा तो वो सिर्फ डिजाइन की चीजें देखेगा, अगर कोई कैमरामैन आएगा तो वो आपके कैमरे परखेगा। तो हर इंसान हर एंगल से उसको देखता है। यहाँ सर ने बताया कि अगर वो उसके रूहानी तौर पर कराना चाहते हैं तो वो मंत्र पढ़ाएंगे, तो ये तो तय है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि ये आज से नहीं है, ये सृष्टि चली आ रही है जब से ही लोगों ने सोचा कि ये सबसे बड़ा है, हाजा रब्बी हाजा अकबर, ये सूरज सबसे बड़ा है, ये शायद मेरा खुदा है। तो वो जब डूब गया रात को तो उन्होंने कहा कि डूबने वाला मेरा खुदा नहीं हो सकता, मेरा ईश्वर या मेरा देवता नहीं हो सकता। ये बिलीव्स थे, ये बिलीव्स हिंदू धर्म में भी थे। लेकिन हमारी जो सरकार है, भारत सरकार जो है, वो एक नजरिए को लेकर चलती है और उस नजरिए में सिर्फ एक धर्म आता है और वो ये चाहते हैं कि उस धर्म के नजरिए को आगे बढ़ाएं। लिहाजा हमारा जो भारत है वो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ पर थोड़ी दूर पर ही तो कुल देवता बदल जाते हैं, यहाँ थोड़ी दूर आगे जाओ तो ईश्वर बदल जाते हैं, यहाँ सांस्कृतिक बदल जाती है, यहाँ वेशभूषाएं बदल जाती है, खान पान बदल जाता है। वहां कैसे आप एक धर्म को प्रमोट कर सकते हो? आप कहते हो कि हमने चलो BA करा रहे हैं, MBA करा रहे हैं और उस पाठ्यक्रम में हमने योग डाल दिया, धर्म को प्रमोट नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है किसी धर्म को प्रमोट। धर्म तो आ ही रहा है। राघवेंद्र आचार्य जी, अगर ये कहा जाए एक धर्म को प्रमोट किया जा रहा है तो भी गलत है ना। हम तो कह रहे हैं पूरे देश, और अभी जिस तरह से बता रहे विविधता है बहुत सारे, ठीक है, भाषाओं में, जगह में, क्षेत्र में, ठीक है, बदलाव हर जगह आ रहा है, लेकिन ये कोई एक धर्म को लेकर बात नहीं हो रही। नजरिए की तो बात है कि अगर आप नजरिया ऐसा ले रहे हैं, वो हिंदुत्व को टॉप पर लाएंगे, लेकिन हिंदुत्व को, हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को हाईजैक कर लिया गया है। कुछ हिंदुत्ववादी लोगों के जरिए सनातन धर्म को हाईजैक कर लिया गया है और उसकी जो नीतियां हैं वो हिंदुत्व वाली, वो उसको थोप रहे हैं। इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। श्वेता जी, पिछले आप 5 साल से मुझे देख रहे होंगे, मैं करीबन 300 से ज्यादा डिबेट कर चुका धर्म समाज की। संत समाज का राष्ट्रीय प्रवक्ता होते नाते आपने हमेशा मेरी डिबेट में देखना, चाहे मैं कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जहां धर्म की अगर कोई बात आती है, गलत बात लगती है, मैं हमेशा खुलकर विरोध करता हूं। आपने धर्म संसद का विरोध किया? मैंने किया। धर्म संसद का मैंने कालीचरण सम्मान करता हूं। कालीचरण महाराज के लिए सबसे पहले हिंदुस्तान में बोलने वाला था तो मैं था। और मुसलमान की राजनीति कोई का लोग कर रहे हैं, आपने उसके विरोध कदम उठाया, जहां पे भी परिणाम करता हूं। लेकिन जहां पे गलती होती है मैं वहां बताता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं किसी पार्टी का एजेंट तो हूं नहीं, किसी का पार्टी का स्पोक पर्सन नहीं हूं। मैं धर्म की तरफ से पैरवी करता हूं और धर्म की तरफ से अपनी बात हमेशा रखूंगा। तो ये कौन से महात्मा है जो ये धर्म संसद कर रहे हैं? अब आप धर्म संसद पे क्यों जा रहे हो? पहले इधर बात करो ना। आप विरोध करते हैं सच्ची बातों का, व्यायाम की बात सम्मान करता हूं। आप व्यायाम कौन लोग हैं इनके खिलाफ? दो ना आप मेरे को एक चीज बता दीजिए।
आप मेरे को एक चीज आप बता लोग दीजिए। बाहर आए, हम बाहर आए, हम सब मिलकर अरे- सर्वधर्म संसद करते हैं, आइए। अरे मैं आपको न्योता देता हूं, मैं अपने खर्चे पे करूंगा, आप आइए। अरे मैं जो कहने की आप कोशिश आवाज कर- उठाइए इनके आप खिलाफ। क्या क्यों हिंदुस्तान के सुनिए, बांटने की कोशिश की जा रही श्वेता है? जी, क्या केंद्र सरकार ये कह रही है कि आप सूर्य उपासना करें? केंद्र सरकार ये कहीं नहीं कर रही। मैं देखो, आपने ये देखा मैं हमेशा, 75वीं वर्षगांठ लेकिन पर मनाने अरे आप का सुन तो एक लीजिए यार, पूरी बात आप ही बोलेंगे तो चलिए, फिर आप दूसरे देखिए, को कुल बोलने मिला के दीजिए। विरोध बोलिए, आप नजरिए को बोलिए, लेकर, सुनिए, नजरिया जिसका एक जैसा मिनट, रहेगा उससे श्वेता अच्छा जी, मैं मिलेगा, जो- बुरा मैं मिलेगा। एक लाइन में अपनी बात गुरु जी की समेट बात पूरी हो जाए। सूर्य उपासना के लिए नहीं कह रहे हैं कहीं पे भी, वो कह रहे हैं व्यायाम के लिए। और व्यायाम की जब पुस्तक अपन पढ़ते हैं उसमें आप, ये हमारे योग टीचर भी बैठे, आप उसमें देख लीजिए, कहीं पे भी अगर एक मंत्र भी आ जाए व्यायाम के नाम का, व्यायाम एक योग शिक्षक जो योग शिक्षक सिखाता है उसमें पैरों को, शरीर को, एक्टिविटीज जो करते हैं अपने हाथों से, उसके लिए बताया जाता है। कहीं पे भी मंत्र साधना नहीं। साधना अलग चीज है, उपासना अलग। सूर्य मेरा आराध्य है, मैं मानूंगा, ये नहीं मानेंगे, इनकी सोच है, लेकिन मैं इनको ये बाध्य नहीं कर रहा, मैं इनको बाध्य कर रहा हूं। आप क्या मतलब नहीं, केंद्र आपका भी सरकार, एक ईश्वर मानना है सर, मैं तो ये कह रहा हूं, मैं अरे, मानना थोड़ी रहा हूं आपको। आप सुनिए, केंद्र एक का सरकार, कायम वो है कि उसकी कोई काया नहीं है। केंद्र सरकार आपको ये नहीं एक का करी। अद्वितीय, वो अद्वितीय है। अरे आप तो सुनिए उसको तो सही है, मानो। मैं एक मिनट मानो श्वेता ये। जी, केंद्र सरकार, मेरी बात पूरी एक हो लाइन में जाए खत्म करिए, मुझे। हाँ, केंद्र ठीक है। सरकार कहीं पे भी ये नहीं कह रही कि आप उपासना कीजिए, केंद्र सरकार ये करिए व्यायाम अच्छा, करिए। उपासना अब की आपको विधि अगर है। व्यायाम से दिक्कत है तो वो आपकी मानसिक ये- सोच ये है, विधि इसका है। कोई कुछ नहीं कर ये सकता। 12 स्टेप 2 मिनट में पूरे हो जाते हैं। 2 मिनट में मैं कह रहा हूं मेरे शरीर को कौन सी व्यायाम हो जाएगी? मैं पुशअप लगाता हूं 50, मैं लगाता हूं 50, आ जाइए। लेकिन आप बात ये कीजिए, तो चैलेंज ये करने वाली आप बात है। नमस्कार है। नहीं, आप गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। असगर अली जी, असगर अली जी, अब आप गलत ट्रैक पर जा रहे बातों का हैं। जो सार ये अब सामने गलत आया ट्रैक पर है सर। हाँ, बातों का जो सार सामने आया है वो ये है कि किसी भी सरकार को, चाहे किसी पार्टी की सरकार हो, हमारा देश सर्वधर्म संभाव का देश है। Exactly. और उसको कोई भी निर्णय करते वक्त किसी भी धर्म और संप्रदाय की भावना को आहत करने का अधिकार नहीं है। प्याज और लहसुन में एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अगर कोई सरकार कहे कि सारे देश के लोगों को प्याज और लहसुन खाना चाहिए क्योंकि इसके अंदर मेडिसिनल वैल्यू है, लेकिन आज बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं जो प्याज और लहसुन को नहीं खाते। इसका मतलब ये उसके बहुत फायदे हैं, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। सारी मेडिसिनल साइंस, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथी और सभी ये कहते हैं कि इसके प्याज और लहसुन के बहुत ही अच्छे फायदे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे संप्रदाय हैं जो इनसे दूर रहते हैं। इसका मतलब उसके थोप दूं, तो इसका फायदा होता है, आपको खाना ही पड़ेगा। ये तो हम कह ही रहे हैं कि दबाव किसी तो भी ये चीज का दबाव की नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। व्यायाम के लेकिन- लाभ है, नहीं। इस बात को हमीद खान कांग्रेस जी, स्वीकार हमीद खान करती जी, है एक- कि एक- व्यायाम के एक- लाभ है, एक- मेरी बात एक- सुनिए, नहीं, नहीं, लागू होने हमीद चाहिए। खान जी, हमने इनकी बात सुनी थी, ठीक है। हमारी सुन लीजिए। सांकला जी, जो नहीं सांकला होना जी, चाहिए। ठीक है, आपने अपनी बात रखी देखिए, सर। जो हमीद खान इन्होंने जी, आरोप लगाए, ये सिर्फ इसलिए मुद्दा बना कि देश में मोदी जी की सरकार है। मोदी जी ने ये फरमान जारी किया। आज जो कोरोना फरमान काल चल जारी करने का रहा उनको है, अधिकार ये नहीं है। किसी पे दबाव नहीं है। वो राजा बच्चों नहीं के है। स्वास्थ्य को देखते वो हुए राजा नहीं जो उन्होंने फरमान जारी करे। उन्होंने इस तरह का जो ये आदेश निकाला है वो बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए निकाला है, क्योंकि जब देश के अंदर ये कोरोना काल चल रहा है, तीसरी लहर ठीक यहाँ है। पर आ गई है, आपने अभी 75वीं बताया। वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इन्होंने निकाला है। वैक्सीन आप लगाई पूरे थोड़ा देश सा के अंदर, उसको पढ़ लो, जब तो इन्होंने सर्कुलर किसी ने को। सिफारिश नहीं करी। सर्कुलर जब को प्रधानमंत्री पढ़ लो। जी सबका साथ, सबका विकास, इतना- सबके विश्वास की इतना बात करते हैं, भी भाव नहीं जो है, पूरे अभी देश साहब, के लिए मैं एक बात लाइन करते हैं। में श्वेता जी, लास्ट लाइन। इन्होंने बयान किया ठीक कि है। जिस प्रधानमंत्री को देश के हम स्वास्थ्य मानते की हैं, प्रधानमंत्री जी ने- नहीं थी, आज प्रधानमंत्री- अचानक सूर्य नहीं, नहीं, नमस्कार गलत कह से रहे हैं। शारीरिक चिंता हो गई। ठीक है, ठीक है। या तो सांकला जी, प्रधानमंत्री एक उसी दिन लागू कर दे। गजेंद्र देश के सांकला जी, नौजवानों के गजेंद्र सांकला जी, स्वास्थ्य एक की चिंता मिनट, है एक और मिनट। मुझे लागू करना चाहिए। ठीक है। एक मिनट श्वेता जी, लास्ट लाइन, श्वेता जी लास्ट लाइन में एक मिनट। ठीक है, हाँ। और कोई करना चाहे मंत्री या नहीं करना चाहिए तो श्वेता उसके ऊपर जी, डिपेंड मैं करता लास्ट है। लाइन लेकिन कह विरोध रही क्यों, विरोध हमीद खान जो जी, कर रहे हैं, विरोध ये क्यों चंद हो रहा लोग है? विरोध कर रहे अरे हैं। श्वेता जी, इनका- श्वेता जी, जो एक आपने मिनट। बताइए एक मिनट। अरे पटना चंद बोर्ड के किसान लोग कर हैं। रहे थे, नहीं, चंद कुछ नहीं। आतंकवादी थे, वो सिर्फ चंद विरोध कर रहे हैं, चंद बच्चों का किसान स्वास्थ्य थे, का वो उनको ध्यान आतंकवादी नहीं भी है, थे, वो उनको देखना खालिस्तानी भी चाहिए। थे, देश के वो पाकिस्तानी भी थे, सभी समाज के बारे में रफेल सोचते हैं। मोदी जी हम के जो और उनके लिए मजबूर होकर वो सोचते सारे हैं। देश के कानून 135 वापस करोड़ लेने पड़े। हिंदुस्तानियों के बारे में वो बात ये करते चंद हैं। जो अब लोग एक हैं, मिनट। वो चंद आवाज ये जब बिल्कुल लोगों में गलत ट्रैक परिवर्तित होती पे है, इनसे उसका अपनी सरकार परिणाम यहाँ पे प्रभावी समझ ले होता है। रही है। इनके विधायक इनके खिलाफ आरोप अरे, लगा एक रहे मिनट, हैं, इनके विधायक यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, कुछ बात ठीक है, को किसान समझ थे, रहे हैं। मुद्दे मुद्दे पर पर करें, काम कर रहे हैं यहाँ पे। मुद्दे पे सर, एक चंद मिनट। खालिस्तानी थे। ये दबाव अरे- नहीं है बच्चों अरे के श्वेता स्वास्थ्य जी, के आप लिए। एक चीज बता देश के दीजिए। लेकिन सांसद श्वेता जी जी, तो ऐसा लग रहा है कि बस क्योंकि बीजेपी ने किया, केंद्र सरकार ने किया तो फिर भी कांग्रेस सांसद विरोध विरोध- करेगी। आपने ये किया सर,
जेन्युइन बात कीजिए ना, क्यों हम एक बार भी ये बोले कि नहीं क्योंकि बीजेपी की तो गलत ही होगी, कांग्रेस उसका विरोध करेगी, या कांग्रेस कुछ करे तो बीजेपी उसके अगेंस्ट ही बोलेगी, यानी पूरी तरह से इसको राजनीतिक रंग देकर उस पर ही बहस हुई जा रही है। हम तो बात इसी बात पर कर रहे हैं कि ठीक है, थर्ड वेव को लेकर बच्चों को खतरा हो सकता है, बच्चे इसकी जद में आ रहे हैं, कैसे इससे बचाव किया जाए, और अब थर्ड वेव आ गई है, लगातार आंकड़े जिस तरह से डराने वाले लगातार आ रहे हैं, भयानक है ये, आज भी जिस तरह से आंकड़े आए, क्यों ना डरा जाए और क्यों ना रास्ते निकाले जाए, इस नजरिए से क्यों ना देखे, अगर बात नजरिए की है तो। श्वेता जी, ये नजरिया श्वेता जी, अभी राजस्थान सरकार में योग प्रशिक्षक भर्ती निकली, वो उसमें है जैसे आंगनबाड़ियों में जो निकलती मानदेय पे आधार पे, आपको ध्यान होगा, अब हर कलेक्ट्रेट ऑफिस से वो उसके आदेश जारी हुए थे और वो भर्तियां निकली। देखिए, योग का विरोध नहीं है, योग का विरोध नहीं, आप जो बात कहना चाह रहे हैं, योग का विरोध नहीं है, विरोध नहीं है, इसलिए भर्तियां भी वही तो मैं कह रहा हूं, अब आप भी आएंगे, ट्रेंड भी किया जाएगा। आप सुनिए एक मिनट श्वेता जी, मैं ये कह रहा हूं, मैंने अगर वही एमए मैं करूंगा और वही एमए अजगर अली जी करेंगे, उसी पुस्तक को मैं पढ़ के आऊंगा और उसी पुस्तक को ये पढ़ के आएंगे। टीचर के लिए भर्ती निकली और ये वैकेंसी में जाएंगे तुरंत और वहां पे योग गुरु टीचर बनेंगे, क्या ये उसमें ये होगा कि इनको नहीं बनाएंगे, इन्होंने एमए गलत पुस्तक से करी है, ऐसा थोड़ी है। धर्म के इतिहास की पुस्तकों के अंदर डिग्री पे चलोगे, सारे धर्मों का वर्णन है, संविधान से चलेगा, इतिहास की पुस्तकों में सारे धर्मों का वर्णन है, सब पढ़ते हैं। आप वो एक अलग चीज है, महाराष्ट्री वो पॉइंट और इस पॉइंट में बहुत फर्क है। अरे आप अगर हिस्ट्री की किताबें पढ़ोगे सारे धर्मों का उल्लेख होगा, सारे धर्मों के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सारे धर्मों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, वो तो जरूरी है। एक मिनट वो तो किताबों के अंदर अगर होगा तो वो तो महाराष्ट्र में देना ही पड़ेगा। सुनिए, आप अगर एक एक करके नहीं बोलेंगे सर, एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ नहीं आएगी। हाँ अरविंद जी, श्रीमान, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, आज योग की जो साधना है ये सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं कर रहा है, पूरा विश्व इस योग को मना रहा है, योग दिवस के रूप में मनाता हुआ आ रहा है। और जितने भी कंट्रीज हैं आप देख लेंगे, इंडिया से ज्यादा लोग, बाहर के लोग जो योगा को इम्पोर्टेंसी को समझते हैं, उसको फिजिकल बेनिफिट के, उसके मेंटल बेनिफिट के, उसके स्पिरिचुअल बेनिफिट को समझते हैं। यहाँ एक अच्छी सी ड्राइव हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, जो मैं मानता हूँ, जहाँ जो बच्चे घर में हैं और जो एजेंडा है कि सब बच्चे इसको भी करें, तो अगर इसको, पहली बात तो योग कभी आज तक राजनीति का विषय नहीं रहा, उसके ऊपर भी अगर ये राजनीति चल रही है शब्दों के हिसाब से कि इसका नाम सूर्य नमस्कार क्यों रख दिया, इसका व्यायाम होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए। ये मेरा व्यक्तित्व है, मेरे को अपना सूर्य नमस्कार। एक सवाल ये भी, आप ट्रेनर हैं, ठीक है, ठीक है, एक मिनट आपसे जवाब लेंगे, एक मिनट। अरविंद जी, अभी आप ट्रेनर हैं, योग सिखाते हैं, बहुत सारे ट्रेनर ऐसे, क्या जब आप लोग कोर्स करते हैं, सर्टिफिकेट आता है, इसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं, क्या उसमें भी सिर्फ हिंदू ही हैं जो आ रहे हैं, जो सिर्फ योगा सिखाते हैं? नहीं, एक समझने वाली बात है कि क्या नजरिया ऐसा है? ऐसा तो होता नहीं है, कोई नजरिया नहीं है। जो दूसरे धर्म के भी हैं वो भी ईमानदारी से वैसे ही सिखाएंगे, बिल्कुल, वो कुछ अलग राह पे तो जाएंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी, तो फिर अरविंद जी, इस बात में और उस बात में एक बहुत बड़ा अंतर है। अगर कोई मुसलमान भी स्वेच्छा से सूर्य नमस्कार करना चाहे तो उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, कर सकता है, उसकी इच्छा है। ठीक है। लेकिन योग से शरीर लचीला होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, सलवार पहन करके दौड़ सकते हो आप, जल्दी सलवार पहन करके भाग सकते हो, ये योग करने में सुविधाएं रहती है, इस बात को हम समझते हैं। लेकिन किसी के ऊपर थोपना, किसी पे व्यंग बिल्कुल था, गलत है, तो कोई बात ही नहीं है, थोपना बिल्कुल गलत है, अच्छा है, बात खत्म। थोपना बिल्कुल गलत है, और योग अच्छा है, शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, इस बात के अंदर हम पक्षधर हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपने कहा कि कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए सूर्य नमस्कार की। चलिए, सूर्य नमस्कार ही अगर कह दिया गया, दबाव किसी पर नहीं है कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो भी तो विवाद नहीं होना चाहिए। तो दबाव तो नहीं है तो आप सूर्य नमस्कार करो मैडम, कौन मना करता है? पूरे देश को आह्वान करो, प्रधानमंत्री जी को और सबको करना चाहिए कि आप सूर्य नमस्कार करो, कहीं नाराज नहीं है, लेकिन उसको आप स्कूलों में, कॉलेज के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर इम्पोज करना, वो गलत है। असगर अली जी, शॉर्ट में एक लाइन में लास्ट कमेंट इससे लेकर, विवाद है, विवाद बरकरार रहेगा। व्यायाम टीचर बहुत सारे हैं और आज से नहीं है, काफी टाइम से है। ठीक है, जब से योग दिवस नहीं आया था उससे पहले से दुनिया योग भी करती थी, एक्सरसाइज भी करती थी। अभी 7 साल से तो हुआ ना ये योग दिवस, इससे पहले तो कुछ नहीं था, इससे पहले तो कुछ भी नहीं था। हमारे लिए ये गर्व की बात इसलिए है कि हमारे योग दिवस को दुनिया ने स्वीकार कर लिया, बहुत अच्छी बात है, और भी हमारी भारतीय चीजें दुनिया स्वीकार करे। लेकिन ये कहना कि हम पाठ्यक्रम में अगर वो योग उपासना डाल दें तो वो मुसलमान वही पढ़ेगा, तो पाठ्यक्रम में आप कैसे डाल दोगे? ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, किसी एक धर्म को बढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम में भी इजाजत नहीं है। पाठ्यक्रम में, जी हाँ, लास्ट कमेंट आपको मैं बताऊं,
ओवरऑल लास्ट कमेंट उनको जवाब नहीं, धर्म मैं शब्द सिर्फ last अलग comment है, लेकिन पाठ्यक्रम की बात कर रही हैं, पुस्तक की। पाठ्यक्रम में आप कहीं भी पुस्तक ले आओ, मैं आपको खुला चैलेंज दे रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, अगर किसी भी पाठ्यक्रम में योग की पुस्तक में आपको एक मंत्र भी लिखा हुआ मिल जाए तो मेरी गारंटी है। आप ये भ्रमित मत करिए। आप जो कह रहे हैं ना, आपने सुना ही नहीं, फिर आप जो कह रहे हैं, आपने सुना ही नहीं। पिताजी, योग की विधि भी कैसे डाल दोगे आप? पूरी दुनिया के अंदर किसी ने पहचान कराई तो देश के प्रधानमंत्री जी ने कराई है। ये लोग विरोध कर रहे हैं, सिर्फ इस बात का कर रहे हैं धर्म के आधार पर बांटने का काम यहाँ पर जो हमारे पार्टी के दुनिया उससे नेता पहले मेरे भी ये लोग last करते comment, हैं, last क्योंकि comment। ये अपना वोट बैंक को पहले भी होते थे, योग अब भी हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप उसका प्रचार प्रसार करोगे तो निश्चित रूप से लोगों को फायदा होगा, योग का इसमें मतलब कहीं दो राय अरविंद जी, नहीं। क्लास कमेंट लेकिन इसका खत्म हो रहा है। राजनीतिकरण ठीक है, करना ठीक और है, इसको साहब, इम्पोज करना ठीक है, बिल्कुल गलत है। अरविंद जी, मेरा क्लास तो कमेंट। इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये अगर आप इसको सूर्य नमस्कार के नाम से नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन अगर आप शारीरिक दृष्टि से करना चाहते हैं इस आसनों की सीरीज को आप जरूर कीजिए, और अपने स्वास्थ्य को इस कोरोना की सिचुएशन में फिट रखने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास इसके नाम से कर लीजिए या इसके व्यायाम के नाम से कर लीजिए, ये जरूर कीजिए। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, आजादी का पर्व देश मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, इसके तहत ही स्कूलों में योग करने की बात की गई। योग यानी सूर्य नमस्कार कहा गया। अब इसे लेकर विवाद हो रहा है। देखिए, नजरिए का फर्क है। अगर आप राजनीतिक तौर पर इसे रंग देंगे तो फिर विरोध करने वाले विरोध करेंगे, उसके पक्ष में आने वाले पक्ष में आएंगे। लेकिन अगर इन सबसे इतर अगर हम अपने देखने का नजरिया बदले तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हो, स्वस्थ रहने के अगर हमें रास्ते मिल रहे हैं योग के जरिए, सूर्य नमस्कार के जरिए, या कुछ भी किसी और धर्म में भी कुछ बेहतर है और अगर उससे आप स्वस्थ रहते हैं तो उसे एक्सेप्ट करने में बुराई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चंद लोग ही होते हैं जो विवाद करते हैं, बाकी लोगों को इनसे मतलब नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे तो उसके लिए जो रास्ते हो वो अपनाने चाहिए, फिर इस पर इतना विवाद होने की जरूरत महसूस नहीं होती है। लेकिन वही हमने कहा कि जब राजनीतिक रंग दिया जाता है तो वो मुद्दा भी बनता है, विवाद भी होता है और इसे लेकर बहस भी होती है। चलिए, बिग फाइट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।